हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है जो आयंस हम पढ़ाए थे आयंस के बारे में कि क्या होता है आयंस। पॉजिटिव आयंस होता है, निगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव को कैट आयन कहते हैं, निगेटिव को एन आयन कहते हैं, ऋणात्मक आयन। तो अब देखिए उसमें कुछ आयन हमने लिया है, ठीक है। नेम ऑफ आयन है, सिंबल है, थोड़ा बताएंगे और वैलेंसी। तो इसमें देखते हैं जैसे सोडियम। तो सोडियम आयन कब बनेगा? जब इस पर प्लस चार्ज होगा, और प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, लूज किया है। पोटेशियम आयन भी कब बना होगा? पहले अगर सिर्फ पोटेशियम के रहेगा तो ये पोटेशियम आयन नहीं होगा, पोटेशियम एटम होगा। लेकिन इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये पोटेशियम पे +1 चार्ज आया। अब देखिए मैग्नीशियम पे +2 चार्ज का मतलब मैग्नीशियम आयन ने तब बना होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा, दिया होगा, ठीक। और उसी तरीके से इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अमोनियम आयन NH4+ में 1 इलेक्ट्रॉन, इस कंपाउंड ये है, कंपाउंड पे पूरे 1 प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, ठीक है ना, लूज हुआ है। OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन तब लगा होगा जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पूरे इस कंपाउंड में, हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। जैसे ऑक्सीजन में अगर देखेंगे, यहीं पर देख लीजिए, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। क्यों -2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, तभी इस पर चार्ज -2 आया होगा। अभी हम बताएंगे चार्ज कैसे आता है। पहले ये देखिए, चार्ज इसलिए आता है कि इनको स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंबाइंड होना पड़ता है दूसरे एटम से या मॉलिक्यूल से, ठीक है। तब ये इस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता है, और जिसे वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी की डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, इज नोन एज वैलेंसी। देखिए वैलेंसी की ये संयोजकता जिसे कहते हैं, डेफिनेशन है, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी एलिमेंट कितना कंबाइंड होकर के वो अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा तो उसी को कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन का हमने बताया था, ऑक्सीजन के 8 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो O2 के फॉर्म में होता है। तो ऑक्सीजन के एलिमेंट में K और L में देखेंगे 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस सेल में है। तो देखिए O2 कब बना होगा? जब 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे तभी तो O2 बना होगा, ठीक। तो अब देखेंगे एक O यहाँ, एक O यहाँ, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन डाल स्ट्रक्चर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक एक सिंगल बॉन्ड ये जब बन जाएगा तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह इसका भी हो गया, तो ये O2 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई। इसकी वैलेंसी के लिए आप यहां से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसे, यहां पर इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रूल ये है कि ऑक्टेट फुल हो जाए उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ 6 है, 2 और हो जाएगा, तो 6 + 2 = 8 हो जाएगा। तो ये 2 जो चाहिए होगा, तो इसीलिए कहेंगे कि इसकी वैलेंसी -2 है। -2 समझने के लिए है तो 2 कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तभी ना 6 2 8 होगा, लास्ट सेल में 8 होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए एल्युमिनियम 3+ चार्ज है, तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। प्लस चार्ज का मतलब लूज करना, माइनस चार्ज का मतलब गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ये वैलेंसी कैसे लिखा है पता है? ये तो सबसे आसान है, जिस एलिमेंट या कंपाउंड पर जितना चार्ज होगा उतनी वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट, और अगर माइनस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन गेन।
यहाँ देखिए Na पर 1 + 4 है तो इसकी वैलेंसी 1। देखिए Mg पर +2 4 है तो इसकी वैलेंसी 2। इस पर देखिए इसकी वैलेंसी 1, इस पर कार्बोनेट आयन पर इसकी वैलेंसी 2। तो ये जितना चार्ज होगा उतनी वैलेंसी होगी। और वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। जो कोई एलिमेंट होता है कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, कितना उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए या डोनेट कर दे ताकि स्टेबल हो जाए, वही तो होती है उसकी वैलेंसी। जैसे इसमें हमने बताया, इसमें 2 6 होते हैं लास्ट सेल में और 2 ले लेगा तो 8 इसके हो जाएंगे, ऑक्टेट फुल हो जाएगा। तो ये आप नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि आखिर में पोटेशियम पर +1 चार्ज क्यों आया और कार्बोनेट आयन पर, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये कंपाउंड है, इस पर -2 चार्ज कैसे आया होगा? तो पता है ये इनकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा। हालांकि इसको क्लास 11th में बताया गया है, आप में नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे पोटेशियम का K है, ठीक है ना, और सबको मिटा दे रहे हैं, बाकी सब उसी तरीके से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी कैसे आया होगा ये, ठीक है। चलिए देखिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, KLMN। सेल में डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होगा 2 8 8 और 1, ठीक है ना, 19 हो गया। 10 18 1 19। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ना होता तो आउटर मोस्ट सेल एमओ वाली होती और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते, ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये स्टेबल रहता, आर्गन जैसा ये स्ट्रक्चर पा लेता। आर्गन 18 होता है, ठीक है, आइडियल गैस, तो ये स्टेबल हो जाता। लेकिन ये इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो जब ये दे देगा यानी लूज कर देगा तो इसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और ये बना देगा K+1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये कार्बोनेट आयन के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर इसकी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे CO3 है तो सबसे पहले हम ना एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकाल के जोड़ेंगे। तो कार्बन जो होता है, यहाँ देखिए, कार्बन के 6 होता है एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो कार्बन में 2 और 4 होगा, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 और 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबको जोड़ते हैं और इस पर माइनस कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए 1 पे 4 है तो 4, कार्बन पे 4, ऑक्सीजन पे 1 पे 6 है लेकिन 3 है, 6 3 18 और ये 2 -2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 यहाँ ऐड होगा, तो 18 4 22 24, टोटल हो गया 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, टोटल। तो इसे कहेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, TE, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमको इसी का निकालना था, चला देखते हैं। कार्बोनेट CO3 का -2 चार्ज क्यों आया, हमें यही जानना था। तो ये 24 हो गया। अब एक होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये कैसे निकलेगा? पहले हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे जो सही नहीं रहेगी पूरी तरह से, लेकिन कोई भी कंपाउंड होगा, कोई एटम जो जुड़ा होगा, कम से कम एक तो सिंगल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा होगा। तो देखिए C और कितने, C जो है कॉर्नर एटम नहीं होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, प्लस ये इसका एटम भी कम है, इसलिए ये सेंट्रल एटम होगा। इसके कार्बन 1 है, बीच में सेंट्रल एटम होता है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो CO3 हो गया। लेकिन अभी हमको ये माइनस चार्ज कैसे पता चलेगा, अभी ये तो बॉन्ड भी नहीं सही है। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने पहले देखेंगे, देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इसी कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लोन पेयर, ये पेयर है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये हो जाएंगे 24 - 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 14 18, ठीक है। तो
तो 18 जो ये इलेक्ट्रॉन बचे ये लोन पेयर हैं जो इन तीनों पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तीनों ऑक्सीजन के एटम है। तो 18 कहाँ यूज होंगे, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने में। कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट कब होगी, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पहले से हैं, 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए टोटल। इसमें देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी देखेंगे 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8। तो आउटर जो कॉर्नर एटम है इनकी वैलेंसी पूरी हो गई, 8 मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फुल वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। जरा देखते हैं सेंट्रल एटम पे कार्बन की वैलेंसी भी तो होनी चाहिए पूरी, जिसमें कि होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही बॉन्ड बना देंगे, इन दोनों को हटाकर। हालांकि इस पर इसकी वैलेंसी में फर्क नहीं आएगा, इसकी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, जरा देखिए, 2 बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 2 4 तो 6 2 8, इसकी भी पूरी है, कंप्लीट हो गई। ये स्ट्रक्चर हो गया। चलिए ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आ गई है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन पर -2 चार्ज कैसे आया, तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला है, फॉर्मल चार्ज के लिए Fc फॉर्मल चार्ज बराबर होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो जरा देखते हैं, जैसे ये देखिए, इसको हम नंबरिंग कर दें 1 2 3। जरा एक बात देखिए, जो इस पर चार्ज आएगा, क्योंकि जैसी स्पीसीज इसकी है वैसी 2 वाले की है। देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है 6 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अलग है। तो इनके चार्ज बराबर आएंगे, निकालते हैं। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, देखिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के 6, तो यहाँ 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वही लोन पेयर है, तो -6 और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, 2/2। तो ये 6 6 से कट गया, यहाँ पर आ जाएगा -1, यानी एक तो -1 का चार्ज यहाँ पर आ गया, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा ही चार्ज तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसकी भी तो यही स्पीसीज है, जैसी संरचना इसकी उसकी इतनी, तो इस पर चार्ज आ जाएगा। अब तीसरे वाले पर निकालते हैं, तीसरे वाले पर, इस वाले पर, ठीक है ना। इस वाले पर फॉर्मल चार्ज करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन में 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटा 2, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, तभी तो डबल बॉन्ड बना है। तो 4/2, टोटल कितना हो गया, 6 - 4 माइनस ये 2 -2 2, ये कट गया, 0 आ गया, इस पर चार्ज 0। तो टोटल इस कंपाउंड पर चार्ज देखिए, 1 चार्ज और 1 माइनस ये चार्ज, कितना टोटल चार्ज आ गया, -1 -1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये जो है आपका ये -2 ऐसे आया, ठीक। चलिए फिर इसे कर लीजिए, ये क्लास 11 का भी है, बड़ा यूजफुल है।